प्यारे बच्चे, हम लोग इंग्लिश में क्या देख रहे थे? हमने आपको प्रारंभिक चीज को बताने का प्रयास किया था। हमने लेटर पे बात कर लिया था। हम लोग अब तक बात कर चुके थे, लेटर पे बात कर लिए थे, वर्ड पे। लेटर तो हम लोग जान गए थे ना, है ना? एबीसीडी जो है हमारा क्या है, और एक वर्ड हम बताए थे अल्फाबेट। क्या बताए थे बोलो? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? ए सेट ऑफ लेटर है, ए सेट ऑफ लेटर। इस पर बात हो गई थी ना? ये सेट ऑफ लेटर है। ए सेट ऑफ लेटर में क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक के कंप्लीट 26 लेटर का जो सेट है, वह सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ये हम बातें कर चुके थे। अल्फाबेट में हमने क्या बताया था कि ए से लेकर के जेड तक का जो पूरा सेट है, क्या है? सेट। बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। जो सेट है ए से लेकर के जेड तक का जो पूरा सेट है 26 लेटर का, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बताओ? अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इसके बाद हम लेटर की बात करें, ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, डी लेटर, है ना? अब हम लेटर से जर्नी किए थे वर्ड का। क्या बने थे? वर्ड का। वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या है बोलो? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। जरा एक बार फिर से बता दो, वर्ड के बारे में हमने क्या बताया था कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। अच्छा, और आप लेटर से क्या बनाए? लेटर से ही आपने वर्ड बनाया। लेटर से आपने क्या बनाया? वर्ड। तो एक वर्ड ऐसा बनाया जिसका नाम बताया गया था कि वह नेमिंग वर्ड है। वह क्या है? नेमिंग वर्ड। आपने नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? नाउन। नेमिंग वर्ड को किस नाम से जानते हैं? नाउन। तो आपके सामने में बहुत सारा वर्ड बनाया था। कुछ नेमिंग वर्ड है, जैसे मान लो मोहन, तो ये कैसा नेम है? मैं बताया था नेम ऑफ पर्सन है। ये क्या है बताओ? नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। ये तो नेमिंग वर्ड है, नाम है किसी का। तो नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन। नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो एक तो हमने वर्ड बनाया मोहन। क्या बनाया? मोहन। तो कौन सा वर्ड बनाया था? नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। इसके बाद फिर मैंने पेन लिखा, तब क्या बताओगे कैसा है? नेम ऑफ थिंग्स। नेम ऑफ थिंग्स। नेम ऑफ थिंग्स। क्या बताए थे बोलो? नेम ऑफ थिंग्स। नेम ऑफ थिंग्स। इसके बाद मैं आपको बताया था ये डॉग, ये क्या है? नेम ऑफ एनिमल। नेम ऑफ एनिमल। एनिमल। नेम ऑफ एनिमल। ये क्या है बताओ? इसके बाद मैं बताया था रांची। मान लीजिए एक वर्ड बनाया था, अब यह वर्ड कैसा बनाया बताओ? नेम ऑफ सिटी। नेम ऑफ नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस। तो हम सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी, अगर आप नेम बोल रहे हैं ना, अगर किसी का भी नेम है तो वो जो वर्ड है, वह नाउन वर्ड है। वो कौन सा वर्ड है बताओ? नाउन। नाउन वर्ड की बात कर रहा है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो सारे नाम क्या है? नेमिंग वर्ड है। और सारे नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो मैं आपको बताया था, और फिर मैं ये भी बताया था कि नाउन को पुराने वाले ग्रामेरियन ने कहा कि ये 5 तरह के। कौन कौन? कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि जो दुनिया में एक पीस, ऐसा नाम जो दुनिया में एक पीस होगा, कौन सा नाम हो जाएगा? अरे प्रॉपर नाउन होगा ना, ऐसा नाम प्रॉपर नाउन। मैं काइंड्स की बात किया था। किसकी बात किया था? तो जितना भी है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ प्लेस, ये जितने भी नेम है प्यारे, वो नेमिंग वर्ड है। वो कौन सा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। नेमिंग
नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इधर ध्यान देंगे, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। मैं आपको अगर काइंड्स की बात करूं कि कितने तरह के हैं, काइंड्स ऑफ अगर नाउन की मैं बात करूं तो मैं आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने नाउन को 5 भागों में बताया। कौन कौन? प्रोपर, क्या बोलो? प्रोपर नाउन। कौन कौन सा नाउन बताओ? प्रोपर नाउन। इसके बाद कौन सा नाउन हुआ बताओ? कॉमन नाउन। इसके बाद फिर कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव। क्या हुआ बताओ? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ चलो, मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हुआ? मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? इसके बाद फिर एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हुआ बताओ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं बार बार इसको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये पुराने वाले ग्रामेरियन ने बेटा बोला प्रोपर नाउन। अब तो नेमिंग है, अगर नाम है, वो वर्ड अगर किसी का भी नाम है तो वो नाउन है। वो क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन में मैं बात कर रहा हूं कि आखिर वो कौन सा आइडिया होगा जिससे हम बताएंगे कि वह प्रोपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। नेम तो है, नेम इज ए नेमिंग वर्ड, एवरीथिंग इज नाउन एंड नेम इज एंड नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। तो सब नेमिंग ही है, लेकिन उसमें प्रोपर कौन है? जैसे सब सब्जी है, सब वेजिटेबल ही है, सब सब्जी ही है, तो सब सब्जी में अलग अलग है। कोई बैगन है, कोई टमाटर है, कोई फूल गोभी है, कोई पत्ता गोभी है, अलग अलग आप करते हो ना, लेकिन सब सब्जी है। सब क्या है? सब्जी है। इन द सेम वे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नेमिंग वर्ड होगा बेटा, जो नाम होगा वह नाउन होगा। वो क्या होगा? नाउन। तो नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया था जी? 5 प्रकार। कितने प्रकार में बताया गया था? कौन कौन? प्रोपर नाउन। हाँ जरा एक साथ बोलेंगे, कौन कौन नाम? प्रोपर नाउन। हाँ एक बार बोलेंगे, प्रोपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रोपर नाउन। फिर क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। फिर क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कौन सा बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। फिर क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। और फिर क्या बोलेंगे? बेटा प्रोपर नाउन की जब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? प्रोपर नाउन। ये सब बातें हो गई थी, ये सब बातें मैं एक बार रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। ये सब बातें हो गई थी। हम लोग वर्ड में सबसे पहला वर्ड हम लोग नाउन के बारे में जाने थे, और इसके बारे में जाने थे कि ये नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है बताओ? नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है। जितना भी दुनिया में नाम है वो नाउन्स है। अब उसमें प्रोपर कौन है? तो जो दुनिया में एक है वो प्रोपर है। चलो महात्मा गांधी का बात करते हैं। महात्मा गांधी कौन सा नाउन हुआ? प्रोपर नाउन। कौन सा नाउन हुआ? प्रोपर नाउन। अच्छा, आप अपना नाम भी प्रोपर नाउन में लिखवा सकते हैं, क्योंकि आप भी दुनिया में एक है, आपके जैसा कोई नहीं है, तो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। चलो नीलेश, तुम्हारा नाम लिख दिए नीलेश। नीलेश कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। आपका जो नाम है वो कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन है। वो कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। चलिए गंगा कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। क्या ट्रिक है, क्या आइडिया, किस आइडिया से हम पकड़ेंगे कि वो प्रोपर नाउन है? चलो दुनिया में जितने भी चीजें दिखाई दे रही है सबका कुछ ना कुछ नाम है, और जितना भी नाम है वह नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन जो एक हो पूरी दुनिया में, सिंगल पीस हो, जो पूरी दुनिया में एक पीस हो, वह कौन से नाउन का एग्जांपल होगा? प्रोपर नाउन। कौन सा एग्जांपल होगा? महात्मा गांधी कौन सा नाउन है? नीलेश कौन सा नाम है? गंगा कौन सा नाम है? रिवर। अरे रिवर दुनिया में एक ही है क्या? तब आप इसको प्रोपर कैसे कहती है? रिवर तो गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती भी, ब्रह्मपुत्र भी, और ये रिवर प्रोपर है। तो जो दुनिया में एक है, चलिए सन प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन। मून में प्रोपर नाउन। कौन है बताओ? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन।
जो दुनिया में एक पीस हो प्रॉपर नाउन, जो दुनिया में एक पीस हो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, जो दुनिया में एक पीस हो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। बहुत अच्छा। अब बेटा मैं कॉमन नाउन की बात करता हूं। कॉमन क्या है भाई? अगर मैं कहूं कि एक बॉय ने मेरे पैसे चुरा लिए, अब किस बॉय को पकड़ा जाएगा? हम भी बॉय, तुम भी बॉय, इस क्लास में भी बॉय, उस क्लास में भी बॉय, एवरीवेयर बॉय, सब जगह बॉय ही बॉय। तो बॉय कहने से पता नहीं चल रहा है। ओ बॉय इधर आओ, कैसे पता चलेगा? तो बॉय क्या है? जो बहुत सारे होते हैं, बॉय कॉमन है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा दो दोस्त है, एक राजू और एक मोहित। एक तो राजू तो प्रॉपर हुआ, राजू कौन सा नाम हुआ? प्रॉपर। और मोहित कौन सा नाम हुआ? प्रॉपर। और ये दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में हो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो बोलो, खड़े होकर के बोलो, क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा था। क्योंकि यहाँ पर ये राजू, ये मोहित और दोनों में कॉमन क्या है? बॉय है। बॉय कहने से राजू का भी पता चल रहा है, मोहित का भी पता चल रहा है। इसलिए राजू और मोहित इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। राजू और मोहित किसके उदाहरण हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन के। किसके उदाहरण हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बॉय की बात करूं, किसकी बात करूं? तो बॉय क्या हो जाएगा? अच्छा गर्ल क्या हो जाएगा फिर? चलो बॉय तो कॉमन हो जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगा? गर्ल क्या होगा? अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? समझ में नहीं आ रही है क्या? लगातार पढ़ने से आएगा। बॉय कौन सा नाम हुआ बताओ? कौन सा? गर्ल कौन सा? अच्छा पेंसिल, वेरी गुड, पेंसिल। अरे भाई जो दुनिया में हजारों पीस हो, जो दुनिया में हजारों पीस हो कॉमन नाउन, जो दुनिया में हजारों पीस हो लेकिन जो दुनिया में एक पीस हो कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग, खास व्यक्ति का नाम, खास वस्तु का नाम, खास जगह का नाम। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात हम कर रहे हैं। तो भाई जो दुनिया में एक पीस हो वो प्रॉपर, जो दुनिया में हजारों पीस हो वो कॉमन। ये एक ट्रिक दे दिया, जानकारी दे दिया कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उसको पहचान करेंगे। तो चलिए कॉमन नाउन की बात हो गई, बॉय, गर्ल, पेंसिल। अब चलो टेबल अगर मैं लिख दिया तब कौन सा नाम? भाई जो दुनिया में हजारों पीस हो कौन सा नाम? रिवर कौन सा नाम? रिवर कौन सा नाम? गर्ल कौन सा नाम? बॉय कौन सा नाम? बहुत अच्छा, आप पहचान लोगे। अब मैं बात करने वाला हूँ कलेक्टिव की। किसकी बात कर रहा हूँ? कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। हाँ, जिससे ग्रुप का पता चलता हो, जिससे समूह का पता चलता हो। अगर मैं क्लास कहूंगा तो आप क्या समझिएगा? नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? क्लास क्या है? आर्मी क्या है? आर्मी। नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन बोलो, क्या बोलोगे? अच्छा चलो पुलिस, चलो फिर यहाँ पर फैमिली, इसके बाद फिर कमिटी बोलो, फिर सोसाइटी, क्या बोलोगे? ये सब क्या है? क्लास, आर्मी, पुलिस, फैमिली, कमेटी। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर में ना पूरा फैमिली आ रहा हूँ, तो आप क्या समझेंगे कि एक अकेला आ रहा है कोई? भाई पूरी फैमिली आ रहा है तो सबका खाना बनाना होगा, बाल बच्चे बीवी सब उसमें शामिल हो गए, सारे लोग घर के जितने भी मेंबर, ऑल मेंबर। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया बताओ? कलेक्टिव नाउन। अच्छा मटेरियल नाउन, जिसको नापा जाता है, जिसको तौला जाता है, जिसको हम नाप तौल के लेते हैं, है ना, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन। खाने पीने वाली वस्तु मटेरियल नाउन, खाने पीने वाली वस्तु मटेरियल नाउन, नापने तौलने वाली वस्तु मटेरियल नाउन, बुलाना नहीं
राइस क्या हो गया बताओ, ऑयल क्या हो गया बताओ, मिल्क क्या हो गया बताओ, मिल्क क्या हो गया, मिल्क क्या हो गया, मिल्क क्या हो गया। अच्छा ये बताओ ब्रेड क्या हो गया, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, गोल्ड क्या हो गया, सिल्वर क्या हो गया, अच्छा मटेरियल नाम हो गया ना। इसके बाद फिर आपको बताना है आयरन, आयरन क्या हो गया, लोहा, कौन सा नाम हो गया, कौन सा नाम, मटेरियल नाम, कौन सा नाम, और अब्स्ट्रैक्ट नाम, जिसको ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, कैसा नाम, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर, क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाम। चाइल्डहुड, बचपना, क्या हो गया, लव, क्या हो गया, हेट, क्या हो गया। तो ये बातें मैं एक बार पुनः आपके सामने इसलिए कर रहा कि इस पर हमारी बात हो गई थी, फिर मैं आपको बताया था। तो नाउन कितने तरह से अभी हम लोग सीख रहे हैं, 5, कितने तरह से, कौन कौन, इसके बाद, इसके बाद। तो अब आपको प्रॉपर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो भाई प्रॉपर नाउन के बारे में आपको जानकारी होगी। जो दुनिया में एक पीस हो वो कौन सा नाउन होगा, बोलो, जो दुनिया में एक पीस हो कौन सा नाउन, जो दुनिया में हजारों पीस हो कौन सा नाउन, और जो भीड़ भाड़ का नाम, जो ग्रुप का नाम, कलेक्टिव नाम, क्या आ जाएगा, खाने पीने वाली वस्तु, नापने तोलने वाली वस्तु, कौन नाम, जिसको ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, कौन सा नाम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के हमने क्या देखा, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि आपको मालूम है, आपको मालूम है नाउन 3 ही तरह के होते हैं, मालूम है, नाउन 3 ही तरह के होते हैं, मालूम है, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अब बताओ, एक बताया कि 5 होते हैं, फिर एक बताया कि 3 होते हैं, तो ये 5 से 3 कैसे हो गए, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे आखिर वो 2 कहां गायब हो गए। तो एक नए वाले जो नए वाले ग्रामेरियन हैं, जो पुराने वाले ग्रामेरियन हैं, वो बताते हैं कि नाउन ना 5 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर, एक कॉमन, एक कलेक्टिव, एक मटेरियल, एक अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक ने कहा कि 5 तरह के नहीं बल्कि 3 तरीके के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तो ये 3 कैसे बन गए जरा समझेंगे आप, ये 3 कैसे बन गए, अच्छा से दिखाई दे रहा है या फ्रेश लिखना पड़ेगा, बताओ, समझ में आ रहा है आपको, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या देखना है, अब जो हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, एक ने कहा कि भाई 3 है, पुराने वाले आदमी ने कहा कि 5 है, नए वाला आदमी कहा कि 3 है, नए वाले ग्रामेरियन बोले कि 3 है। तो देखिए कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कॉमन नाउन के एग्जांपल और कलेक्टिव नाउन का जो एग्जांपल था उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ, किसको काउंट कर सकते हैं, कॉमन और, तो कॉमन और कलेक्टिव को हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन और कलेक्टिव को हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कॉमन और कलेक्टिव को काउंट कर सकते हैं, हाँ भाई, कॉमन बॉय है तो उसको काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव क्लास है तो क्लास में कितने बच्चे वो काउंट कर सकते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर के बोला गया कि भाई ये काउंटेबल नाउन हो जाएंगे, कौन सा नाउन हो जाएंगे, काउंटेबल, काउंटेबल, एबल बने योग्य, एबल बने योग्य, और काउंट बने गिनना, काउंट बने गिनना, और एबल बने योग्य, यानी काउंट में एबल लगा दिए तो काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, गिनने योग्य, क्या हुआ, गिनने योग्य, काउंट में एबल लगाओगे क्या होगा, गिनने योग्य, गिनने योग्य। अच्छा प्ले में एबल लगा दो, प्लेबल, तब क्या हो जाएगा, खेलने योग्य, क्या हो जाएगा, खेलने योग्य। अच्छा रीड में एबल लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, रीडेबल, तब क्या हो जाएगा, पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य, एबल मतलब। तो भाई ये
दोनों को आप गिन सकते हैं। अभी हमने आपके सामने जो एग्जांपल दिया था, क्या दिया था? कॉमन नाउन का एग्जांपल पेन दिया था, पेंसिल दिया था, है ना, कट्टर दिया था, डस्टर दिया था। कलेक्टिव नाउन में मैं आपको क्लास दिया था, फैमिली दिया था, सोसाइटी दिया था, बंच दिया था। तो ये दोनों को आप काउंट कर सकते हैं, ये दोनों को आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए किसको किसको मिलाकर काउंटेबल बना? बच्चे बताओ, किसको किसको मिलाकर के बना? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। हाँ, किसको किसको मिलाकर के काउंटेबल बना? बताओ। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। हाँ, तो कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव। तो कॉमन और कलेक्टिव को आप मिलाकर के क्या बना दिए? काउंटेबल। क्या बना दिए? काउंटेबल। अच्छा, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और स्टेट। तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर के आपने क्या बना दिया? क्या बना दिया? हेलो अटेंशन, क्या बनाया? मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। चावल को काउंट करेंगे क्या? एक चावल, आज आप कितने चावल बनाए थे? एक चावल, दो चावल, तीन चावल। एक पानी, दो पानी, तीन पानी। एक दूध, दो दूध, तीन दूध। क्या गिना जा सकता है क्या? दैट इज नॉट काउंटेबल। या काउंटेबल नहीं होता। तो ये किसको हम कल पूछेंगे बेटा, आपसे प्रश्न करेंगे, पूछेंगे कि बताओ मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर के आपने क्या बना दिया? अनकाउंटेबल। क्या बना दिया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल। नॉन काउंटेबल बनाया।